नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर हम जब भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तो उस समय हमारा स्वयं का मुख फेस किधर होना चाहिए और भगवान का फेस किधर होना चाहिए। ये बातें तो छोटी हैं, पर इनका रोल बहुत बड़ा होता है हमारे जीवन में। लोग बोल देते हैं, अरे कुछ नहीं है, कहीं भी रगड़ दो, क्या है। ऐसा नहीं है। हर चीज का एक सिस्टम है। किसी भी काम को अगर किसी सिस्टम के तहत किया जाता है, प्रॉपर मैनर में किया जाता है, तो बात कुछ और ही होती है उसकी। अब ऐसे तो अब जो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं वो तो कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि मैंने देखा है तकरीबन 80% लोग इन गलतियां करते हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाया। मैंने ये देखा है कि 80% लोगों के घर में जब मैं वास्तु विजिट करने गया तो भगवान का मुख तो कर देते हैं पश्चिम की तरफ। अब पीठ हो गई उनकी भगवान की पूरब में। पीठ होती है बोझा सहने के लिए। पीठ से हम वेट उठाते हैं रख करके। अब पीठ पर तो वेट डाल दिया, पूरब की तरफ पीठ कर देते हैं और पश्चिम में मुख कर देते हैं और अपना स्वयं का मुंह कर लेते हैं फिर पूरब में। गलत है ये। आप किसी भी मंदिर को उठा करके देख लो, चाहे हरिद्वार के मंदिर हो, चाहे ये अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो, चाहे अयोध्या का भगवान श्री कृष्ण भगवान राम की भूमि हो, चाहे आप मथुरा में श्री कृष्ण भूमि पर चले जाएं, वहां के मंदिर देख लो, चाहे आप दिल्ली का बिड़ला मंदिर देख लीजिए, चाहे आप अक्षरधाम का मंदिर देख लीजिए, ये सारे के सारे मंदिर आपको पूरा फेस के मिलेंगे। ये हैं बिल्कुल ठीक, वास्तु के हिसाब से परफेक्ट। क्योंकि दोस्तों, जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को जो ऊर्जा है वो तो सूर्य की रोशनी से मिलती है। जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों को तो रोशनी सूर्य के प्रकाश से ही मिलती है, क्योंकि सूर्य आत्मा है। सूर्य आत्मा का कारक है। काल पुरुष में यह आत्मा है। अब जब तक रोशनी नहीं पड़ेगी तो मूर्ति का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि पहले इनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, इनको प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित किया जाता है। अब आप अंधकार के अंदर रख दो, मंदिर में एक भी लाइट मत जलाओ, अंधकार कर दो, तो ऐसी जगह पे कभी भगवान वास ही नहीं करेंगे। ऐसी जगहों पर नेगेटिव ऊर्जा आ जाएगी, ऐसी जगहों पर गलत चीजों के साए आ जाएंगे, पर वहां भगवान का वास नहीं हो पाएगा, वहां लक्ष्मी जी नहीं आ पाएंगी। भगवान का वास तो वहीं होगा, देवी देवता तो वहीं पर प्रसन्न होंगे जहां पर स्वच्छता होगी, जहां पर प्रकाश शुद्ध होगा, और शुद्ध प्रकाश हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि घर में सुबह सुबह सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। सुबह सुबह जब घर में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सारा बैक्टीरिया को किल करते हुए पश्चिम दिशा से लेकर के अस्त हो जाता है। इसलिए सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। पश्चिम एक तरीके से उनकी पीठ हो गई, बैक हो गई। अब आप पश्चिम की तरफ ही भगवान का मुंह कर दो, ढलते हुए सूरज की तरफ भगवान का मुंह कर दो, तो आपको तो लो एनर्जी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप स्वयं में अनुभव करके देखिए कि यदि आप किसी लो एनर्जी के व्यक्ति के साथ में बैठो तो आप स्वयं भी डिप्रेस हो जाते हो। आपको लगता है यार इसके साथ नहीं बैठना, इससे बातें नहीं करनी, क्योंकि ये तो बहुत लो एनर्जी की बातें करता है, मेरे को खुद को डिप्रेशन होने लगता है। किया होगा आपने अनुभव। और आप किसी ऊर्जावान व्यक्ति के साथ बैठिए, उसकी ऑरा बहुत मजबूत होगी, तो आपको बैठ करके अच्छा लगेगा और आप भी मजबूत हो जाएंगे। ये साइंटिफिक बातें हैं, क्योंकि सूर्य पूरब से उदय होते हैं जब, तो सुबह सुबह का जो इनका प्रकाश होता है
ये बैक्टीरियाज को किल कर देता है, बहुत सारी चीजों को पॉजिटिव कर देता है, शुद्ध कर देता है। और इनकी सुबह सुबह की रेज में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप स्वयं देखिए ना कि जो आप एक पेपर लो और उस पेपर को पानी में डाल दो तो वो बेकार हो जाएगा, गल जाएगा, और उसी को निकाल के धूप में सुखा दो, उस पर रोशनी पड़ेगी, जैसे ही वो एक बार पुनः सूख जाएगा और ऐसा ही अकड़ जाएगा जैसे पहले था, बिल्कुल प्लेन। मतलब कितना प्रकाश है सूर्य की रोशनी में। उत्तर दिशा में देवता वास करते हैं, नॉर्थ पोल, यहां से देवता हमारे घर में प्रवेश करते हैं और पूरब से रोशनी आती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी घर में आपको पूजा करनी है तो पूरब की तरफ तो भगवान का मुख करो, मूर्तियों का, और स्वयं उत्तर की तरफ मुंह करके बैठो, ताकि उत्तर से जब देवी देवता आए तो आप उनको प्रणाम कर सकोगे, आइए महाराज हमारे घर में आकर के बैठिए। आपको पॉजिटिव चुंबकीय तरंगे आपकी बॉडी में इनपुट हो, आपकी कंसंट्रेशन बढ़े, आपका ध्यान बढ़े, आपकी एकाग्रता बढ़े, और पूरब से ईश्वर को, मूर्तियों को, भगवान को एनर्जी मिले। इसीलिए जितने भी मंदिर मैंने अभी आपको वीडियो के शुरुआत में गिनवाए, ये सारे के सारे मंदिर पूरब दिशा के हैं, एक भी इनमें ढलता हुआ फेस नहीं है। और जो मंदिर गलत दिशा में बन गए उन मंदिरों में कोई दर्शन करने नहीं जाता। मैंने ये भी अनुभव किया है, बहुत सारे मंदिर मैंने ऐसे देखे हैं जो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बना दिए, लोगों को ज्ञान नहीं था वास्तु का, वहां कोई मंदिर चलते नहीं है वो, और एक मंदिर उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में सामने होगा, वो खूब चलता है। इतना डिफरेंस आ जाता है दोस्तों दिशाओं से। इसीलिए यहां पर आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी कभी भगवान राम के सामने नहीं खड़े हुए, वो हमेशा उनकी साइड में खड़े होते थे, घुटनों के बल बैठते थे, घुटनों को नीचे करके बैठते थे। कभी सोचा? नहीं सोचा। आपने कभी यह सोचा कि मंदिर के अंदर जो बड़े मंदिर हैं, जो इस महत्वता को समझते हो, कभी भगवान के सामने बैठ करके पूजा नहीं करते, आरती नहीं करते। भगवान के सामने बैरिकेडिंग की हुई होती है और वहां पर कोई नहीं खड़ा होता, साइड में खड़े होकर के आरती करते हैं, ऐसे उत्तर की तरफ मुख करके ऐसे आरती करते हैं साइड में। भगवान राम के हमेशा बगल में खड़े रहे हनुमान जी, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, पर उनके कभी सामने नहीं खड़े हुए। हमारी बॉडी के अंदर इतना तेज नहीं होता है कि हम भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान की आंखों से आंखें मिला सकें। आपने देखा होगा जब मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है तो सबसे पहले जब उनकी आंखों की पट्टी खोली जाती है तो पट्टी जो 5-7 दिन तक पूजन चलता है, मिनिमम 5 दिन और 7 दिन तक जब पूजन चलता है बड़ी बड़ी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का, उसके बाद भगवान की आखिरी दिन आंखें खोली जाती हैं, पट्टियां खोली जाती हैं, तो उनको शीशा दिखाया जाता है। शीशा इसलिए दिखाया जाता है कि जब भगवान की का नेत्र खुले तो उस समय स्वयं भगवान ही अपने आप को देखें, इसलिए उनको ऐसे शीशा दिखाया जाता है। ठीक है, उनकी जोत हमारे ऊपर पड़ गई, उनका प्रकाश हमारे ऊपर पड़ गया, वो इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, इतनी ऊर्जा होती है प्रतिष्ठित करने के बाद में कि हमें कभी वो शीशे को दिखाया जाता है। और यदि सही में उस मूर्ति के अंदर भगवान का प्राण प्रतिष्ठित अच्छे तरीके से हो गया, उसमें आत्मा का प्रवेश हो गया, तो वो शीशा टूट जाता है। वो शीशा टॉलरेट नहीं कर पाता उस दिव्य ज्योत को, दिव्य रोशनी को। ऐसा हमारे साथ हुआ। हमने एक मंदिर बनवाया, हमने जब वहां पर उनकी पट्टी को खोला तो उससे पहले शीशा दिखाया, जैसे ही खोला शीशा चकनाचूर हो गया। और वो केवल मैं नहीं, वहां पर कम से कम 500-700 लोग उस समय वहां मौजूद थे मंदिर में, सब उसके साक्षी थे। इतनी बड़ी पावर होती है। इसीलिए घर में अब फ्लैटों में पॉसिबल हो नहीं पाता। कई बार फ्लैट ऐसे होते हैं कि पूरब दिशा ही बंद होती है, दीवार होती है पूरब दिशा में पैक होता है,
तब भी आपको अपने घर के अंदर भगवान को पूरब दिशा की तरफ ही मुंह करके बैठाना चाहिए और स्वयं उत्तर की तरफ बैठें। मित्रों, यदि संभव हो सके तो आप अपने घर में पूरब दिशा में एक विंडो लगा सकते हैं ताकि सुबह सुबह का प्रकाश घर में आए, सुबह सुबह की पॉजिटिव रेज सूर्य के अंदर इनपुट हो, क्योंकि सूर्य है तो सब कुछ है, सौरमंडल है तो सब कुछ है। यदि ये सौरमंडल नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है। और सूर्य सौरमंडल के राजा हैं, प्रकाश के राजा हैं, आत्मा के देव, आत्मा है। अब इस शरीर में आत्मा नहीं आएगी तो आप सोचिए कि इसका अस्तित्व क्या रहेगा। ये तो पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। जैसे हम लास्ट में शरीर पूरा करके चले जाते हैं, जल से अभिषेक होता है हमारा, फिर अग्नि को चले जाते हैं, लास्ट में राख बन जाते हैं। आत्मा है तो सब कुछ है। आत्मा इसलिए कहते हैं अजर अमर है, इसलिए कहते हैं कि सूर्य कभी खत्म नहीं हो सकता, सूर्य कभी मर नहीं सकता, क्योंकि सूर्य ही तो है जो कुछ है, जननी है हर चीज की। हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें आत्मा है। मूर्ति के अंदर आत्मा का वास है। वहां पर उस मूर्ति के अंदर स्वयं भगवान आए हैं, विराजे हैं, आत्मा के रूप में प्रवेश किया है उन्होंने उस गर्भगृह के अंदर, इसलिए प्रतिष्ठित किया जाती है, मंत्र उपचार किए जाते हैं। इसलिए आप भी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी पूजा करें तो आप उत्तर और भगवान का मुंह पूरब की तरफ रहे। हमारा जो फेस होता है उस फेस में इंद्रियां होती हैं, हमारी इंद्रियां जागृत होती हैं, इसलिए हमें हमेशा वो उस तरफ फेस करके बैठना चाहिए जहां से हमारी बॉडी का चुंबकीय जो सिस्टम है वो प्रॉपर बना रहे। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने सुझाव आप हमें दे सकते हैं, और कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक बार जल्द ही आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं, इजाजत दीजिए। नमस्कार। 09212286090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर